नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। सरकार का एक फैसला और 3 स्टॉक्स धड़ाम। इनफैक्ट ये खबर बहुत बड़ी है। खबर है विंडफॉल गेन टैक्स को लेकर, खबर है कच्चे तेल को लेकर। आप सभी के साथ मैंने वीकेंड पे एक वीडियो डिस्कस करी थी क्रूड ऑयल को लेकर, जहां मैंने WTI एंड ब्रेंट क्रूड के दाम आपके साथ डिस्कस करे थे, किस हिसाब से इसमें तेजी बन रही है। ऑलमोस्ट बीते एक महीने में 9 से 11% तक की रैली आई है। इनफैक्ट पूरे के पूरे कमोडिटी मार्केट में ही इस समय भूकंप सा आ रखा है तेजी का, चाहे वो कच्चा तेल हो या मेटल्स हो या फिर कोई भी धातु हो, हर जगह आपको देखने को मिल रही है तो सिर्फ हरियाली। तो कमोडिटी ड्रिवन स्टॉक्स तो रैली कर ही रहे हैं, चाहे वो मेटल से एल्यूमिनियम हो, कॉपर हो, जिंक हो, या फिर वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, या वो कच्चा तेल ही क्यों ना हो। अगर मैं आप सभी के साथ बात करूं क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल के दाम जब भी बढ़ते हैं तो सरकार विंडफॉल गेन टैक्स लगा देती है, और जब घटते हैं तो सरकार उसे कम कर देती है या हटा देती है। अब रिलायंस, ONGC, OIL, ये 3 कंपनीज को बड़े लेवल पे बड़ा मुनाफा होता है कच्चे तेल के बढ़ने से। लेकिन जैसे ही कच्चा तेल बढ़ता है तो सरकार कहती है लाओ टैक्स दो हमें, फालतू आप कमा रहे हो ना, आपका विंडफॉल गेन, आपका कच्चे तेल के दाम बढ़ गए हैं तो हम आपके ऊपर टैक्स लगा देंगे। तो अब टैक्स भरना पड़ता है इन्हें। तो पहले मैं आपको इसकी अपडेट दे दूं, सरकार ने विंडफॉल गेन टैक्स पेट्रोलियम क्रूड पे बढ़ा दिया है। 4,900 रुपए टन हुआ करता था ये कल तक, और आज पता है कितना हो गया? 6,800 रुपए टन। तो छोटा मोटा हाइक नहीं है, बड़ा हाइक लिया है। 1,900 रुपए का ऑलमोस्ट हाइक आया है ये, और आज 4 अप्रैल को ये डिसीजन आता हुआ दिखा है। अब सवाल उठता है कि क्या करें क्या ना करें। देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस पे हर 15 दिन बाद विचार होता है, हर 15 दिन बाद रिव्यू होता है क्रूड विंडफॉल गेन टैक्स। कच्चे तेल के दाम वापस नीचे आएंगे तो वापस कम कर दिया जाएगा, और ऊपर जाएगा तो और कम कर दिया जाएगा। ये एग्जैक्टली ऐसी कहानी है कि एक हाथ में पैसा आता है तो दूसरे हाथ से पैसा जाता है। इसका कोई नेगेटिव या पॉजिटिव इंपैक्ट होता है क्या? बिल्कुल होता है, बट वो कंपनी स्तर तक होता है, ज्यादा ऐसा नहीं है कि आप उसको प्रिडिक्ट कर लो। अब देखो, जैसे आज है, इंपैक्ट नेगेटिव आएगा, आज से बढ़े दाम, लेकिन कच्चा तेल तो पहले से ही है, तो इन तेल कंपनियों ने पैसा बना लिया। और ये विंडफॉल गेन टैक्स तब तक रहेगा जब तक कच्चे तेल के दाम ऊपर है। अब मान के चलो कल से ही कच्चे तेल के दाम घटने लगे, तो फिर ये तेल कंपनियों को होगा घाटा, क्योंकि रिव्यू तो 15 दिन बाद होगा। 15 दिन बाद घटेगा, तब तक इन्हें लॉस लेना पड़ेगा। इनकेस यहां से कच्चे तेल का दाम और बढ़ जाए तो फिर इस कंपनी को तो और मुनाफा होने लगेगा कि आपने टैक्स तो लगाया लेकिन दाम तो और बढ़ गए। ये सारी सीन होते हैं, तो इसमें कोई जजमेंट लेने वाली बात नहीं होती है, बस आपकी नॉलेज पर्पस के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। अब इससे फायदा किसको होता है? देखो, फायदा ऑन एन एवरेज किसी कंपनी को नहीं होता, क्योंकि सबको टैक्स देना बुरा लगता है। तो यहां पे ज्यादातर कंपनियों को नुकसान ही होता है। तो शुरुआत करना चाहूंगा दिग्गज कंपनी से, रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस की बात करें तो 29-25 के लेवल्स पे क्लोजिंग आई है। टेक्निकल बहुत स्ट्रांग है, स्टॉक में होल्ड, बाय, एक्यूमुलेट जो कर सकते हो इस भाव पे कीजिए। 2880 या 2875 का स्टॉप लॉस लगाइए। 3,000, 3,050, 3,150 रुपए तक के भाव आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। अगर आप यहां से 40 से 45 पॉइंट का स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं तो डेफिनेटली ये स्टॉक यहां से रैली करेगा। आपको बड़ा रिस्क, मतलब रिस्क रिवॉर्ड फेवर में है। जब भी हम ट्रेड करते हैं हम क्या देखते हैं? रिस्क रिवॉर्ड, इससे ज्यादा तो कुछ देख ही नहीं सकते। प्राइस इज गॉट टू अस। अगर हम इन्वेस्टर हैं तो वैल्यू देखेंगे। वैल्यू की बात मैं कर नहीं रहा, मैं यहाँ पे एक इवेंट की बात कर रहा हूं जो हर 15 दिन में रिव्यू होता है, तो हम ट्रेड पर्पस से देख रहे हैं। अब ट्रेड में मेरे लिए रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। मेरे लिए यहां से 40-45 पॉइंट नीचे सपोर्ट बन रहा है, और मेरे लिए ऊपर में 250 पॉइंट तक की जगह खुली हुई है। तो मेरे हिसाब से तो यहां पे पोजीशन बनाई जा सकती है। ये मेरा व्यू है। आगे दूसरा स्टॉक है ONGC, जिसपे इंपैक्ट पड़ता है। ONGC का शेयर भी आज गिरा है, लेकिन इसका भी चार्ट पैटर्न बहुत स्ट्रांग है। कंसोलिडेशन चल रहा है इस स्टॉक में। बेस है 255 का। किसी के पास भी पोजीशन है, होल्ड करें। फ्रेश एंट्री की राय यहां पे मैं आपके साथ कुछ डिस्कस नहीं करूंगा। फ्रेश लेना है नहीं लेना उसके ऊपर डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि हमने एक चुन लिया OMC में, वो रिलायंस है। बाकी स्टॉक स्टिल ये भी होल्ड किया जा सकता है, क्योंकि अभी कंसोलिडेशन मोड में है। थर्ड है OIL। इसमें तो तूफानी रफ्तार से तेजी चल रही है, तो इसमें तो क्लियर कट बाय होल्ड है। बट अभी यहाँ पे एकदम हायर लेवल पे खरीदना भी सही नहीं है। काफी हाई बीटा स्टॉक हो चुका है, एक दिन में 10% का मूव दे रहा है। लेते ही नेगेटिव मूव आ गया तो हमारी तो फिर धज्जियां उड़ जानी है पोर्टफोलियो की। तो इसलिए अभी कुछ भी नहीं करना है इसमें भी, बट स्टॉक डेफिनेटली आप होल्ड कर सकते हो। आगे डायरेक्टली जिन्हें इनडायरेक्टली इंपैक्ट होता है वो होता है OMC कंपनीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, जैसे BPCL, HPCL, IOC। इन पे भी नेगेटिव इंपैक्ट आता है, और ये डेफिनेटली आज गिरे भी हैं इसी के चलते। बट
चार्ट पैटर्न बहुत स्ट्रांग है। देखो कच्चे तेल के दाम ऊपर जाना किसी भी लिहाज से अच्छी बात नहीं है, और ये मैंने वीकेंड पे डिस्कस किया था कि इन कंपनीज के लिए सुपर नेगेटिव है। रिलायंस ओएनजीसी ऑयल के लिए सुपर पॉजिटिव है। उस समय ओआईएल का 580 का भाव था, आज अराउंड 650 रुपए का भाव है, तो पैसा बना आपका वहां से। ओआईएल उस समय टॉप पिक थी हमारी, और फॉलोड बाय रिलायंस सॉरी। अब यहां से बीपीसीएल में क्या करना है, देखो कच्चे तेल के दाम जितने ऊपर जा रहे हैं उतना खराब है। हाँ, सरकार इन्हें सब्सिडी दे देगी, वो एक अलग बात है, लेकिन एक तो कच्चे तेल के दाम ऊपर जा रहे हैं, इलेक्शन के चलते पेट्रोल के दाम सरकार ने 2 रुपए लीटर पूरे देश में कम करे, तो ये इन कंपनी के लिए डबल मार है, दोनों तरफ से थप्पड़ आप कह सकते हो। बट वही है, कंपनियां लॉस पोस्ट कर देंगी, एट द एंड सरकार इन्हें सब्सिडी दे देगी, ये होगा। बट अभी के लिए मेरे को लगता है इन स्टॉक्स में पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए, ऑलरेडी काफी भाग चुके हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि कच्चा तेल खत्म होने वाला है, सस्ता हो जाएगा, महंगा ही होता दिख रहा है। तो ये पूरी डिटेल्स थी मेरी तरफ से आपके लिए, कच्चे तेल से रिलेटेड स्टॉक, और जो विंडफॉल गेन टैक्स सरकार ने बढ़ा दिया उसकी डिटेल। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।